गुड इवनिंग क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसी के बारे में हम आज फिर चर्चा करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं, अब जैसे तो ग्राफ की तरफ से देख लिया, ग्राफ बेस पे भी हम और क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि अभी एक लोग को का कॉल आया था, वो बताया कि सर जो है थोड़ा सा वैल्यू पुट करना, यानी कि जो निकाला जाता है पेयर कैसे होती है, मतलब पैरेलल कैसी होती है, कंसिस्टेंट कैसी होती है और कंसिस्टेंट होती हैं, पैरेलल होती हैं, और एक इंटरसेक्ट लाइन कैसी होती है, इसको हम कैसे रखते हैं, तो उसके बारे में हम जरा चर्चा कर लेते हैं। क्या है कैसे, जैसे दिया है ऑन कंपेयरिंग A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। सबसे पहले फार्मूला तो आपको पहले बता दिया गया था, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन आपको मिलती है किसी भी इक्वेशन में, आपको दो इक्वेशन दिए रहेंगे, A1 x B1 y C1 एंड A2x B2y एंड C2, इतना इज इक्वल टू आपको, मतलब कि दो इस प्रकार के दो टाइप्स के क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको। कौन से दो टाइप के इक्वेशन रहेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन दिए रहेंगे, दो इक्वेशन रहेंगे आप में। अगर दोनों की तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है तो यहाँ पर होती है कोइंसिडेंट लाइन। क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन होगी। कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, जिसका मतलब होता है जैसे एक लाइन है, इसी पर दूसरी लाइन भी आप किया जाए, एकदम इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अगर मान लो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो क्या हो जाएगी, तब ये हो जाएगी पैरेलल लाइन। क्या होगी, पैरेलल लाइन। ठीक, आगे की अगर आप बात करें, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तब क्या होगा, ये होगी इंटरसेक्ट लाइन। क्या होगी, इंटरसेक्ट लाइन। ठीक, अब देखते हैं इसके पेज पे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8। पहला इक्वेशन जो दिया गया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन इसी का है 7x प्लस 6y माइनस 9। 7x प्लस 6y प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमको ये देखना है कि ये लाइन कैसी है हमारी, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कोई लाइन आगे बढ़ाए, आगे पीछे जाकर के कहीं एक जगह इंटरसेक्ट कर जाए, जैसे यहाँ पर ये टच कर रही है। पैरेलल का मतलब होता है बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, तो इसे बोलेंगे पैरेलल। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं, इसमें A1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू -4 एंड C1 इज इक्वल टू 8 आया। A2 इक्वल टू कितना होगा, 7, B2 इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा, एंड C2 इक्वल टू कितना है, -9। अब हम इसमें देखते हैं कौन सा फाइंड करता है हमारा। तो 5/7 इज इक्वल टू 4/6 -4/6 इज इक्वल टू 8/-9। अब ध्यान समझिए, इसको काट डालो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 9, तो 4 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये कटवे नहीं करेगा, डिवाइड नहीं होगा। तो अब इसको देखिए, 5/7 डज नॉट इक्वल टू -2/3 डज नॉट इक्वल टू 8/9। ये किस कैटेगरी में आया हमारा, ये आता है इस कैटेगरी में, यानी क्या, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो क्या हो गई, ये आपकी जो लाइन बनेगी, कैसी लाइन बनेगी, ये लाइन आपकी बनती है इंटरसेक्ट लाइन। क्या बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12, क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं,
9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या होगा? 0। आगे फिर कह रहा है क्या? 18x प्लस 6y प्लस 24। 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू कितना? 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं। a1 की वैल्यू 9, a1 की वैल्यू कितनी है? ये 9 है भैया। a1 की वैल्यू कितनी है? 9। b1 की वैल्यू कितनी है? 3। c1 की वैल्यू कितनी है? 12 है। अब देखिए a2 की वैल्यू कितनी है? a2 की वैल्यू 18 है। क्या है? 18। b2 की वैल्यू कितनी है? 6 है। और c2 की वैल्यू आपकी कितनी है? 24। ये है। ठीक। अब हम पुनः देखते हैं क्या 9/18 इज इक्वल टू 3/6 कितना? 3/6 इज इक्वल टू 12/24। अब करिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 कितना है? 1/2 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 इज इक्वल टू 12 1 जा 12, 2 2 जा 24, 1/2। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन रहा है आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो जाएगी? हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइन। क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं ग्राफ मेथड वाले, वो कैसे लगते हैं। ग्राफ मेथड के 2-3 क्वेश्चन आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिए गए हैं। अब इसमें 2-4 क्वेश्चन जो मेन है हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, इसको समझ लेते हैं कैसे लगेगा। ये क्वेश्चन देखते हैं लगेगा कैसे। अगला वाला क्वेश्चन जरा सा समझने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, कैसे लगने का प्रयास क्या है इसका। 75 की जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन आपको साइंस और इंग्लिश की क्लास मिले, बाकी पर डे आपको क्या मिलेगी? मैथ की क्लास मिलेगी। ओके, थैंक यू।